हाय किड्स, दिस इज सर शेव फ्रॉम सर शेव टीचिंग स्कूल चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको काइंड्स ऑफ एजेंट बताऊंगा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर है कि एजेंट की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने काइंड्स ऑफ एजेंट होते हैं, कितनी किस्म के एजेंट होते हैं। एजेंट्स की काइंड बताने से पहले आपको एजेंट और प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले की वीडियोस में भी एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में बताया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन जल्दी से मैं रिव्यू कर दूं, उसके बाद मैं काइंड्स ऑफ एजेंट समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखें, फॉर एग्जांपल मैं किसी शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस संभालता हूं, मेरा कारोबार बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि कारोबार दूसरे शहर में भी एक्सपेंड करूं, इस कारोबार को और ग्रो करूं, तो मैंने आपको एज ए एजेंट रखा। मैंने कहा भाई आप मेरा प्रोडक्ट अपने शहर में भी बेचें, तो मैंने आपको एजेंट रखा। तो आप मेरे लिए एजेंट के तौर पे काम करेंगे, यानी मेरा प्रोडक्ट आप अपने शहर में बेचेंगे थर्ड पार्टीज को। तो ये होता है प्रिंसिपल और एजेंट। जो किसी के लिए काम करे वो एजेंट, और जो काम करवाए वो प्रिंसिपल। और पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहा जाता है। तो अब कितने किस्म के एजेंट होते हैं इसके ऊपर बात हो जाए। देखिए, एक होता है स्पेशल एजेंट। मैंने कोई खास आपको एक प्रोडक्ट दिया, फॉर एग्जांपल कि भाई आप ये बेचें, स्पेशल एजेंट रखा मैंने। स्पेशल एक प्रोडक्ट आया था, मैंने कहा भाई ये बेच दें आप, तो आपके मैंने आपको इसकी एजेंसी दे रहा हूं, तो ये स्पेशल एजेंट होता है। या फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको दी कि आप भाई इसको सेल कर दें। मकसद क्या है कि स्पेशल मकसद है कि प्रॉपर्टी सेल करने का, वो मकसद पूरा हो गया तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये एजेंट होता है स्पेशल एजेंट, इसका एक खास स्पेशल मकसद होता है, वैसे जैसे ही पूरा हो जाता है तो एजेंसी खत्म हो जाती है। दूसरा होता है जनरल एजेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एजेंट रखा किसी और शहर के अंदर या प्रोडक्ट के लिए, और जनरल एजेंट रखा, यानी फॉर बहुत लंबे अरसे के लिए एजेंट रखा, और हर किस्म का प्रोडक्ट और हर किस्म की चीज आप बेचें, रोजाना की डीलिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा जनरल एजेंट। इसके अलावा होता है मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? ये एक तरह का जो माल को खरीदो फरोख्त करता है, यानी इसका मकसद होता है कि वो माल को बेचे, लेकिन वो माल जो होता है वो अपने नाम से नहीं बेचता, वो प्रिंसिपल के नाम से बेचता है। वैसे स्पेशल एजेंट और जनरल एजेंट भी प्रोडक्ट की सेल करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, मर्केंटाइल एजेंट होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, स्पेशल एजेंट भी और जनरल एजेंट भी वो हो सकता है। इसके अलावा एक चौथा है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रिंसिपल हूं, मतलब मैं अपना एक प्रोडक्ट है मेरा, लेकिन किसी और शहर में आप एजेंट है, तो भाई मैंने कहा देखें आपकी अपने शहर में आपकी जान पहचान बहुत ज्यादा अच्छी है, आप मेरा नाम लेके ना बेचें, अपने नाम से ही बेचें। तो अगर एक बंदा अपने नाम से बेचे, प्रिंसिपल का नाम ना ले, और वो अपने आप को ओनर जाहिर करे, ठीक है, तो वो फैक्टर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट को तो पता होता है कि ये क्या कहते हैं एजेंसी है, लेकिन आम थर्ड पार्टीज को पता ना हो, अपने नाम से बेचे, तो वो फैक्टर कहलाता है। इसके अलावा क्या, कमीशन एजेंट या ब्रोकर। ये तो आपको पता ही होगा, ब्रोकर क्या होते हैं? जो कमीशन के ऊपर काम करते हैं, जो मतलब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करवाते हैं, तो बीच में अपना कमीशन लेते हैं, तो ये कमीशन एजेंट या ब्रोकर होते हैं। तो ये भी किस्म के एजेंट होते हैं। इसके बाद क्या होता है? ऑक्शनर। ऑक्शनर क्या होते हैं? जो बिडिंग करवाते हैं, ठीक है, बिड्स करवाते हैं, और जो ज्यादा रेट के ऊपर चीज चली जाती है तो वो उसको बेच देते हैं। आपने सुना ही होगा 1 2 3 बिडिंग हो गई, जैसे ये इस तरह के ऑक्शनर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? अपना कमीशन लेते हैं अपने सर्विस के बदल। ठीक है, तो ये ऑक्शनर होते हैं, ये भी एजेंट ही होते हैं। और फिर एक आखिरी है एडवोकेट। एडवोकेट भी क्या होते हैं? जो लॉयर होते हैं, उनके क्लाइंट होते हैं, वो उनका केस लड़ते हैं, तो वो एज ए एजेंट ही काम करते हैं। वो जैसे उनके प्रिंसिपल कहते हैं, यानी जैसे क्लाइंट कहता है वो केस वैसे लड़ता है, अक्ल तो अपनी लगाता है, लेकिन क्या कहते हैं, पूरा काम वो प्रिंसिपल के तौर पे करता है, थर्ड पार्टी के साथ इंटरलिंक करता है, वो क्या कहते हैं, एडवोकेट एज ए एजेंट। तो ये काइंड्स ऑफ एजेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये काइंड्स ऑफ एजेंट पूरे समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। टेक केयर, गुड बाय।